नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू वॉरियर्स पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए स्पीडी बुक से 7वां प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूं, जो कि आपका अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक की करंट अफेयर मैंने कवर किया हुआ है। इसमें 800 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर किए हुए हैं, जो कि आपकी आने वाली परीक्षाएं पीसीएस, सप्लाई इंस्पेक्टर, लेखपाल व बीडीओ एवं टीचिंग के जो भी एग्ज़ाम है, सुपर टेट वगैरह में, सभी में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, इससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। और इसके साथ साथ ही आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एडू वॉरियर्स, उसको भी ज्वाइन कर लिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे हमने लेखपाल के एवं पीसीएस के प्रैक्टिस सेट भी करवाए हुए हैं। यदि आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक प्रोवाइड है, आप वहाँ से जाके वो सारे वीडियोस भी देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियोस स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है 351। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में किसे सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आप सभी लोगों के लिए गर्व की बात है कि इंडिया के प्रधानमंत्री जो हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है 352। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 53 मैच 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सबसे तेज विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए राशिद खान। इनका नाम महत्वपूर्ण है आप लोगों का। अगला प्रश्न है 353। प्रतिवर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, लेकिन प्रश्न आपका यह है कि 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस तो मनाया जाता है, लेकिन ये किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? तो ये महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, किसके जन्म दिवस पे यह दिवस मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है फ्रेडरिक बेटिंग के। अब इनके बारे में आप लोगों को पता होगा कि इन्होंने ही इंसुलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न है आपका 354। प्रतिवर्ष पूरे भारत में बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये प्रश्न आप सभी लोगों को पता है, 14 नवंबर को। अगला प्रश्न है 355। हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो राज्यसभा के नए महासचिव नियुक्त हुए हैं पीसी मोदी। अब फ्रेंड्स, यदि आप लोग को अभी तक ये शायद लग रहा होगा कि मैं आपके अदर ऑप्शंस नहीं पढ़ रही हूँ, तो मैंने अदर ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़े ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें। जो इस प्रश्न का उत्तर है, मैं सिर्फ वही ऑप्शंस आपका पढ़ रही हूँ। अगला प्रश्न है 356। गोल्डमैन सैक्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? तो यह दर जो है वह 9.1% है। अगला प्रश्न है 357। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नए परमाणु संचालित पनडुब्बी रक्षा गठबंधन का हिस्सा बन गया है? तो यह बना है ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए, इसमें यूके है और अमेरिका है, इसके साथ साथ ही अब ऑस्ट्रेलिया भी आ गया है। तो ये तीनों ने ही मिलके क्या किया है? पनडुब्बी रक्षा गठबंधन का एक हिस्सा बन गया है। अगला प्रश्न है 358। अब्दुल्ला हमदोक को किस देश को के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? फिर से नियुक्त का मतलब ये कि पहले भी यही थे। तो सूडान के अब्दुल्ला हमदोक को नियुक्त किया गया है। तो ये प्रश्न भी आप लोगों का महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 359। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो एनसीबी के नए निदेशक आपके ऑप्शन जो सी है, सत्यनारायण प्रधान जी को बनाया गया। अगला प्रश्न है 360। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बने हैं मित्राब गुहा को, ये 72वें ग्रैंड मास्टर हैं, इसीलिए ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 361। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे FW क्लार्क का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका के थे। अगला प्रश्न है 362। प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व निमोनिया दिवस आपका 12 तारीख को मनाया जाता है। अगला प्रश्न 363। हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत को स्थान मिला है, ऑप्शन बी आपका 18वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मैंने इंडेक्स के सारे वीडियोस इंडेक्स का मैंने जितने भी इसमें इंडेक्सेस हैं मैंने वो सभी कवर किए हुए हैं। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी, आप इंडेक्स वाला वीडियो भी देख लीजिए। इसके साथ साथ ही मैंने युद्ध अभ्यास का भी वीडियो बनाया हुआ है, ये दोनों ही हैं। आपको इनसे एक एक प्रश्न जरूर मिलेगा, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगला प्रश्न है 364। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? तो यह है आपके ऑप्शन नंबर जो
इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो सी है मध्य प्रदेश यह बनी है। ये प्रश्न आपके जो है परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत सरकार की पहली साइबर तहसील बनी है, इसलिए महत्वपूर्ण जाता है। अगला प्रश्न है 365। हाल ही में किन फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री कोझिकोड शारदा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो यह मराठी एक अभिनेत्री थी। अगला प्रश्न है आपका 366। निम्न में से किस देश ने 5 से 11 साल के बच्चे के लिए फाइज़र टीके को मंजूरी दे दी है? तो 5 से 11 साल तक के बच्चे के लिए फाइज़र के टीके को भारत ने मंजूरी दे दी। अब प्रश्न जो है आपका ये इंपॉर्टेंट है कि कितने साल के बच्चे को मंजूरी दी गई है। 5 से 11 भी होगा, 5 से 12 भी होगा, 5 से 13 भी वर्ष होगा, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, 5 से 11 वर्ष तक के बच्चों को ये अनुमति दी गई है। अगला प्रश्न है आपका 367। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर को बदल कर कब किया है? तो अब जो तमिलनाडु सरकार है वह आपका 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस न मना करके 18 जुलाई को मनाएगी। अगला प्रश्न है 368। हाल ही में कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का साल 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित हुआ है? तो वर्ड ऑफ द ईयर घोषित हुआ है आपका वैक्स। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इस पे आप स्टार टिक करिए। अगला प्रश्न है 369। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया? तो ये प्रश्न भी स्टार टिक करिए इस पे। समुद्रयान जो है वह लॉन्च किया गया है आपका ऑप्शन नंबर जो सी है चेन्नई में, और यह एक मानव युक्त महासागर मिशन है। अगला प्रश्न है 370। हाल ही में अफगानी असगर अफगान ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो असगर अफगान है उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया है। अगला प्रश्न है 371। NCRB की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज़ कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? तो ये बहुत बेहद जो है वह दुखद है, क्योंकि 31 बच्चे जो हैं वह हर रोज़ खुदकुशी कर रही। काफ़ी चिंताजनक स्थिति है, इसको सरकार को इसकी तरफ काफ़ी ध्यान देना चाहिए। 372। हाल ही में किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ऐसा जो है वह ऑप्शन बी कर्नाटक ने किया है, कर्नाटक राज्य के द्वारा। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी फ्रेंड्स महत्वपूर्ण है, मैंने इसको पढ़ दिया है, लेकिन आप ये मत समझिए मैंने स्टार नहीं बताया तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। ऊर्जा दक्षता सूचकांक जो है वह कर्नाटक प्रथम स्थान पे। अगला प्रश्न है 373। हाल ही में कौन महिला खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड के लिए चुनी गई हैं? तो ऐसा चुनी गई है ऑप्शन बी आपका लॉरा डेलानी को चुना गया। अगला प्रश्न है 374। हाल ही में कौन पुरुष अक्टूबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुने गए हैं? तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो बी है आसिफ अली को चुना गया है, प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मिला है। अगला प्रश्न है 375। हाल ही में किसे भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम महत्वपूर्ण जाता है R हरि कुमार को भारतीय नौसेना का नया प्रमुख बनाया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है 376। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2021 के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह शीर्ष स्थान गुजरात को प्राप्त हुआ है लॉजिस्टिक प्रदर्शन में। अगला प्रश्न है 377। असम के गायक संगीतकार अभिनेता जुबीन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया गया बंधन बैंक ने। अब आप फ्रेंड्स ये जो अभिनेता जुबीन गर्ग हैं, ये जुबीन नौटियाल मत समझ लीजिएगा, ये अलग हैं। वो सिंगर है जुबीन नौटियाल, ये जुबीन गर्ग अभिनेता हैं। इनको बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है आपका 378। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई है, उसका नाम क्या है? तो ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, उसका नाम है बेला। अब ये प्रोजेक्ट 75 जो है इसके तहत सौंपी गई, ये एक स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। अगला प्रश्न है 379। हाल ही में कौन UAE में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो UAE में भारत के राजदूत संजय सुधीर को, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न है 380। हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता पुनीत राजकुमार का 46 ईयर में निधन हो गया, 46 वर्ष की उम्र में? तो यह कन्नड़ के थे अभिनेता। अगला प्रश्न है आपका 381। हाल ही में कौन अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो ये पहली चीनी महिला यात्री, तो इसलिए इनका नाम जो है बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं, लेकिन हाँ इस प्रश्न को आप याद रखिएगा, वोंग यापिंग।
अगला प्रश्न है 382, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 383, हाल ही में किसने वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन आपका सी, डेमन गलगुट को। तो ये प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण जाता है, इस पर आप स्टार टिक करिए। 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है डेमन गलगुट ने। अब फ्रेंड्स, आज आपका जो है वह 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 400 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वह आपके आने वाले 2-3 दिनों में मैं वो भी कंप्लीट करवा दूंगी जल्दी से जल्दी। अगला प्रश्न है आपका 384, हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये ऑप्शन सी, सीलवर्धन सिंह को नया प्रमुख नियुक्त किया है CISF का। अगला प्रश्न है 385, प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किनकी जयंती पर मनाई जाती है? तो यह मनाई जाती है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को। अच्छा, ये बताइए ये जयंती क्यों मनाई जाती है, मतलब मौलाना अबुल कलाम की ही क्यों मनाई जाती है? क्योंकि ये हमारे क्या थे, भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका 386, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, स्टार टिक करिए। सीधे सीधे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि श्रमिक मित्र योजना जो है वह किसने शुरू की? तो दिल्ली सरकार ने शुरू की है। और यह किससे संबंधित है? तो यह श्रमिकों से संबंधित है। अगला प्रश्न है 387, हाल ही में संकल्प गुप्ता भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो संकल्प गुप्ता जो हैं वह आपका 71 ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला प्रश्न है 388, हाल ही में कौन PTC इंडिया के नए CMD बने हैं? तो PTC इंडिया के नए CMD बने हैं ऑप्शन ए, राजीव कुमार मिश्रा, उनको बनाया गया है CMD। अगला प्रश्न है 389, BCCI ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच बनाया है? तो BCCI ने अपना नया हेड कोच बनाया है राहुल द्रविड़ को। अगला प्रश्न है आपका 390, हाल ही में जारी रून इंडिया की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे बड़े दानवीर बने हैं? तो इनका नाम महत्वपूर्ण जाता अजीम प्रेम जी बने हैं सबसे ज़्यादा दानवीर। अब देखिए ऑप्शन में मुकेश अंबानी भी हैं और नंदिनी नीलकणी भी हैं, शिव नडार भी हैं। इन लोगों के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन अगर देखा जाए, हालांकि इनके पास भी, अजीम प्रेम जी के पास भी पैसा कम नहीं है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो अंबानी के पास में है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा दानवीर हैं अजीम प्रेम जी। अगला प्रश्न है आपका 391, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने किसानों को बेहतर गुणवत्ता बीज देने के लिए उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है? तो ऐसा किया है ऑप्शन ए, आपका हरियाणा सरकार के द्वारा उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया गया। तो ये प्रश्न भी आपका महत्वपूर्ण है। उत्तम बीज पोर्टल ये जो है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है 392, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति बार्कलेज बैंक के नए CEO बने हैं? तो ये बने हैं आपके CS वेंकट कृष्णन, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न है 393, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व यूसुफ हुसैन का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थे? वह एक अभिनेता थे। यूसुफ हुसैन एक अभिनेता थे जिनका 73 की एज में निधन हो गया। अगला प्रश्न है आपका 394, प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? आप देखिए मेरे वीडियो देखने वाले बहुत से व्यक्ति शाकाहारी भी होंगे, मांसाहारी भी होंगे, लेकिन जो शाकाहारी है वो विशेष तौर पे ध्यान दें कि ये प्रश्न उनको पता होना चाहिए कि विश्व शाकाहारी दिवस आपका 1 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 395, हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, अशोक भूषण बने हैं राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के। अगला प्रश्न है आपका 396, BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड ने BOB के क्रेडिट कार्ड के आसान और प्रीमियम वेरिएंट को लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? तो यह किया गया है NPCI के द्वारा किया गया है BOB के क्रेडिट कार्ड के आसान के लिए। अगला प्रश्न है आपका 397, फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस तरह से प्रश्न आपका आयोजन भी स्थल पूछे जाते हैं। तो ये आपका कतर में आयोजित होगा, 2022 का फीफा कतर में आयोजित हो। अगला प्रश्न है 398, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी को प्लेटो फुटवेयर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया गया है ऑप्शन ए, राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है प्लेटो फुटवेयर ब्रांड ने। अगला प्रश्न है 399, विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। अब 400 क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
हाल ही में अयोध्या में एक साथ कितने दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया है? तो यह फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका जो प्रश्न है आपका 9,41,551 दीप जलाने का रिकॉर्ड इस बार अयोध्या में बना है। फ्रेंड्स आप सभी लोग बताइएगा ये वीडियो कैसा लगे। आज इस सीरीज़ के लिए बस ये अंतिम प्रश्न था। मैं आपके हर एक सीरीज़ में 50 प्रश्न कवर करवाती हूँ। मेरा लक्ष्य है आपको 800 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पीडी बुक से कवर करवाना है एग्ज़ाम से बहुत पहले, ताकि आप एग्ज़ाम से कई बार इसका रिविज़न भी कर चुके हो 3 से 4 बार। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।